So hi everyone, welcome or welcome back to my mama's YouTube channel. हाय हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? So हमने फर्स्ट एपिसोड आउट किया था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा चैनल पे। अपना प्यार बरसाएं कमेंट्स में। हम मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने देखा होगा और अच्छा ही लगा होगा, तो आप ज़रूर बताएं। तो अब हम शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड के साथ। जैसे कि आपने स्टोरी सुनी थी मेरी मम्मा की म्यूजिकल जर्नी कैसे शुरू हुई, तो उसका हमने एक पड़ाव देखा था। अब उसके बाद की हम बात जानेंगे कि आप हमें बताइएगा कि जैसे ही आपने वो गाना प्रस्तुत किया, तो उसके गाने के बाद आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आए और आपने कैसा महसूस किया, और आपके परिजनों ने, आपके दोस्तों ने, या फिर आपके अध्यापक अध्यापिकाओं के आपके लिए लेके किस प्रकार से उनके प्रोसेस चेंज हुई, तो वो सब आप हमें बताएंगे। और उसके बाद आपके लाइफ में क्या क्या चांसेस आपको मिले, उस पर हम बाद में बात करते हैं। हाँ गरिमा, तो उस समय जब मैंने ये गाना गाया, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, तो सभी बहुत खुश हुए। और किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना अच्छा गाना गाती हूँ। सभी लड़के लड़कियाँ स्तंभ रह गए। जो मेरी एक दो सहेलियाँ थी वो तो जानती थी, वो बहुत खुश थी कि अनीता वाह, आज तो तूने कमाल कर दिया, आज तो तूने अपना पूरा जलवा दिखा दिया। तो हम सब बहुत खुश थे, और मैंने भी इतना सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा गाऊंगी और सब मेरी इतनी प्रशंसा करेंगे। और मैं बहुत खुश थी। हम घर आ गए। पर कहीं आपको ऐसा पता था कि आप इतना अच्छा गाते हो उससे पहले? ऐसे तो लड़कियां बोलती थी, मेरी फ्रेंड बोलती थी कि अनीता तू बहुत अच्छा गाती है। गाती थी मैं गाना, ऐसे गाती थी भजन। मैंने बताया जो था पहले कि मैं कीर्तन भजन करती थी। पर आपको मतलब अपने ऊपर वो भरोसा था कि मतलब मैं बहुत अच्छा गाती हूँ? हाँ, भरोसा था कि मैं जो गाती हूँ वो बहुत अच्छा गाती हूँ, तभी तो अच्छा। मेरी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। इतना मेरे को अपने ऊपर विश्वास था। अच्छा, फिर? उसके बाद फिर अगले वो दिन तो हमारा खुशी में ही, मौज मस्ती में बीत गया। सभी लड़के लड़कियां बहुत खुश थे और कहने लगे कि पार्टी होनी चाहिए। मैंने बोला क्या पार्टी, ये तो रोज करते हैं हम, शनिवार को प्रोग्राम आप सब गाते हैं, हम सुनते हैं। हाँ। आज मैंने गाया, आप सबने सुना। हाँ। तो उस दिन सब चले गए अपने अपने घर। मैंने घर आकर बताया अपने माता पिता को कि ऐसे ऐसे आज हमारे कॉलेज में हुआ। तो उन्होंने बोला, वो उनको पता था ये गाती तो है, उन्होंने उनके लिए हाँ ठीक है। अच्छा। तो अगले दिन मैं कॉलेज चली गई। तो जो मेरे सर थे उन्होंने कहा कि अनीता, ऐसे आप कभी ऐसा हो कि आपको मौका दिया जाए तो आप आगे गाओगी स्टेज पे? मैंने बोला सर गाऊंगी, पर इतना मैं विश्वास नहीं दिला पाऊंगी कि भाई बहुत ही अच्छा गाऊंगी, परंतु गाऊंगी जरूर, आप कह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि अनीता ऐसा है कि संस्कृत महाविद्यालय से, संस्कृत नैना माता कॉलेज से आप हमारे कॉलेज के लिए कंपटीशन के लिए वहाँ से बुलावा आया है, तो हम आपका नाम भी लिखते हैं। तो यहाँ से मतलब कितने लोग जाया करते थे, सिर्फ एक ही या फिर बहुत ना लोग ना, होते थे? यहाँ से मतलब 8-10 लड़के लड़कियां जाते थे। अच्छा। तो हम जाने वाली सिर्फ 2-3 लड़कियां ही होती थी और लड़के होते थे हमारे साथ। तो गाने वाली मैं ही होती थी जो गीतिका गाती थी। अच्छा। यहाँ वहाँ इसको गाना नहीं बोला जाता था। अच्छा। क्योंकि हमने संस्कृत में ही गाना होता था, और जो शब्द जो थे वो संस्कृत में थे, और लय इसकी जो धुन थी वो फिल्मी गानों पे होती थी। ओके। तो हम 2 लड़कियां होती थी। तो विषय हमारे ये होते थे कि भाषण होता था, भाषण भी संस्कृत में ही गाना है, और श्लोक होते थे। श्लोकोच्चारण होता था, वो भी संस्कृत में बोलने हैं। प्रश्नोत्तरी होती थी, वो भी संस्कृत में बोलनी है। और ये गाना गाना जिसको गीतिका बोलते थे, ये भी संस्कृत में ही गानी है। अच्छा। तो 8-10 लड़के लड़कियां जाते थे, अध्यापक जाते थे साथ में। हम तो फिर जब आपको वो आया इनविटेशन, कंपटीशन हो रहा है, नैना माता जाना पड़ेगा आप सबको, तो उसके पहले आपकी जो रिहर्सल्स वगैरह होती थी? हाँ, ज्यादा दिन नहीं चलती थी, 7-8 दिन बस?
गुरु जो हमारे गुरुजी थे वो उन्होंने बनाया होता था पूरा, और हमें वो कागज तैयार करके दे देते थे कि लो अभ्यास करो, धुन बताते थे कि ये इस गाने पे गाना है। अच्छा। फिर हम उनके सामने गाते थे, पर वो हमें हमारी कमियां निकालते थे कि यहाँ आप जरा अपना, आपका सुर नहीं अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से आपने ऐसे उठाना है, ये शब्द आपने ठीक नहीं बोला, इसको ऐसे बोलना है। ऐसे करके हमारा अभ्यास होता था। म्यूजिक की वहाँ कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं थी कि म्यूजिक की क्लास होती थी, ऐसा कुछ नहीं था। ओके। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपका कंपटीशन वाली जो आई घड़ी, हाँ, कंपटीशन की घड़ी आई फिर और उसका मेरा बताइए। नाम पुकार दिया गया कि अब स्टेज पे आइए और गीतिका गाइए। मैं भी चली गई। जैसे ही मैं वहाँ खड़ी हुई और गीतिका को शुरू किया गाना, गाया अच्छे से, पूरा विश्वास था कि भाई हम जीत के ही जाऊंगी, मैं यहाँ आई हूँ तो जीत के जाऊंगी, अपने गुरुजी का मान बढ़ा के जाऊंगी। परंतु वहाँ मैं जोर से पूरे खुले इससे स्वर से गाना गाए जा रही थी। पर इसमें एक और बात है कि आप तो कहते थे आप तो हमेशा बैठ के गाना गाती थी, परंतु वहाँ पे तो वहाँ तो मजबूरी थी। हाँ, अब तो खड़े होके ही गाना गाना वहाँ था। पोडियम था, स्टेज था, तो आपको खड़े होके गाना खड़े पड़ा। होके, हाँ खड़े होके ही गा रही थी गाना। हाँ। परंतु टांगे मेरी, जितनी लय से मैं गाना गा रही थी उतनी लय से मेरी टांगे भी हिल रही थी, कांप रही थी, और मैं इतना कांपी हुई थी, तो परंतु मैंने गाने के ऊपर अपनी टांगों का असर नहीं आने दिया। अच्छा। पूरा मेरा ध्यान उस तरफ था, परंतु टांगे इतनी जोर से कांप रही थी। और जब मैं गाना गा रही थी तो किसी जो मेरे कॉलेज से आए हुए थे लड़के लड़कियां, उन्होंने मुझे देख लिया। अच्छा। इसकी टांगे कांप रही, वो साइड में खड़े होंगे कहीं। तो जब मैं गा के आई और हम सब बैठ गए, और कुछ घंटों के बाद जो है रिजल्ट आ गया। हाँ, रिजल्ट आ गया, तो मैं प्रथम स्थान पे आई। वाह यार। तो इसकी ये जो गीत था या गीतिका थी, इसकी लय कौन सी फिल्मी गाने पे थी? इसकी लय थी गुजरा हुआ जमाना अच्छा, आता इसी नहीं गाने दोबारा। पे। इसी गाने पे अध्यापक जी ने जो थी मेरी लय बनाई हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने वो जो शब्द संस्कृत के थे और गाई गुजरा हुआ जमाने की धुन पे। अच्छा, पर ये बहुत ही मुश्किल काम होता होगा यार, मुश्किल काम होता है। संस्कृत के शब्दों को फिल्मी गानों पे बिठाना, वो भी कलाकारी अब है। याद नहीं है वो, कितनी साल हो गई। परंतु कुछ आपको याद है, जैसे कोई कुछ और? वो मैंने वो श्लोक भी मैं गाती थी। अच्छा, पहले इस बात को बताइए आप, फिर आप हमें एक श्लोक सुनाइएगा एंड में। क्या बात बताऊं? आप ये बता रहे थे कि उसके बाद जैसे रिजल्ट आया, हाँ, फिर रिजल्ट क्या आया, फिर माहौल हम था? अपने चले गए अपने वहाँ, जब सारे बैठे हुए थे, गुरुजन बैठे हुए थे और हमारे कॉलेज से आए हुए थे सहपाठी लड़के लड़कियाँ, वो भी बैठे हुए थे। तो मेरे गुरुजी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि बेटा आपने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, प्रथम स्थान पे आई हो, मुबारक हो आपको। मैंने कहा गुरुजी आपका आशीर्वाद है। तो साथ में बैठा हुआ लड़का कहने लगा कि गुरुजी आपने देखा नहीं, जब अनीता गाना गा रही थी तो इसकी टांगे ऐसी कांप रही थी कि पूछो मत। तो गुरुजी कहने लगे कि भाई टांगों को छोड़ो, हमें प्रथम आने से मतलब, ऐसा कुछ नहीं हो जाता है, पहली बार खड़े हैं उधर स्टेज पे तो ऐसा हो जाता है, टांगे कांपी जाती है। बस ऐसे वो समय वैसा ही था। फिर उसके बाद ये आपकी लाइफ की पहली बहुत बड़ी सफलता थी, बहुत बड़ी सफलता थी। और आप शील्ड लेके आए अपने हाँ, मैं फिर कॉलेज के लिए। हाँ, उसमें वो शील्ड बोलते थे उसको, अब भी बोलते ट्रॉफी, होंगे ट्रॉफी, शील्ड, अब हाँ। ट्रॉफी बोलते हैं, उस समय हम शील्ड बोलते थे। हम लेके आए, और मेरे साथ ही हमारे कॉलेज से मतलब जो लड़के आए हुए थे, एक लड़के ने भाषण गाया, वो प्रथम आया, वो भी प्रथम आया। अच्छा। तो हमने 2 शील्डें लाई उस दिन, वहाँ से जीत के उस समय। अच्छा। फिर उसके बाद तो दौर चलता रहा ऐसे, हर साल प्रतियोगिता का जाते थे, हंसी मजाक चलता रहता था। फिर जैसे ही वो कई लड़के लड़कियां, अब जितने भी संस्कृत कॉलेज थे वहाँ से सभी स्टूडेंट आए होते थे जो भी प्रतियोगिता में भाग लेते थे। तो आते ही वो पूछते थे कि संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर से
अनीता तो नहीं आई है कंपटीशन में। वो उनको ऐसा था कि वो अपने ऊपर उनको विश्वास नहीं था, भले ही वो मेरे से भी अच्छा गाते होंगे ना, तो वो उन लोगों ने मतलब जो लड़के लड़कियां थी उन्होंने अपना जो मनोबल था वो पहले तोड़ दिया था। अच्छा। एक बार तो ऐसे तो मुझे इन बातों पे विश्वास नहीं होता था कि भाई हाँ ऐसे कोई बोलता होगा भाई, और सुनाते थे मुझे कि ऐसा बोलते हैं। तो एक बार एक लड़की मुझसे पूछ रही है, हाँ। वो पहली बार आई होगी कि वो तो सच में? हाँ, बोला संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर से वो अनीता तो नहीं आई हुई है। मैंने बोला मैं नहीं जानती। ओहो हाँ, मैंने बोला जब देखेगी मुझे स्टेज पे गाते हुए तो पता चल जाएगा इसे यार, कि भाई यही है वो। तो क्रेजी। मैंने आज तक मतलब आज तक भी मेरा यही है, तभी तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। मैं कभी ये सोच के नहीं जाती थी कि मैंने हारना है। मैं जाती थी मैं जीत के ही आऊंगी, अपना 100% दूंगी वहाँ। और मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, ना सोच के जाती थी कि भाई मैं ऐसे ही जा रही हूँ, मैं हार के आऊंगी, क्या होगा वो होगा, कुछ नहीं, इस बारे में हम सोचते ही नहीं थे। तब तो यहाँ से बस पे जाते थे, आजकल तो सारी सुविधाएं हैं। घर से आना, कहाँ बैठना गाड़ी में, कहाँ जाना, खुद अपनी तो कॉलेज वाले बस नहीं करके देते ना थे? ना ना, अपने आप जाना पड़ता था। ये तो उस टाइम सोचना चाहिए था वैसे इस पे कि नहीं, बस का किराया तो देते थे, तो घर से वो भी बस लेनी है, सरकारी बस ली, उस पे जाना। ऐसा ऐसा दौर था वो। चलो वो भी दौर दौर की बात है। दौर दौर की बातें हैं। पर ये मतलब काफी रोमांचक था। उसके बाद जब आपने घर पे आके बताया कि इतनी बड़ी सफलता आपके हाथ लगी। हाँ, मेरे माता पिता तो बहुत खुश हुए। हाँ। भाई भाभी बहुत खुश हुए कि भाई देखो इसने पहली बार हमारे जो मतलब परिवार में ऐसा किसी ने नाम कमाया ही नहीं था कि भाई ऐसी शील्ड जीती या कोई किसी में भाग लिया है। मेरे पिताजी बहुत खुश हुए। अच्छा, वाह। तो काफ़ी अच्छी आपकी कहानी हमें पता चली, और इस तरीके से जो आपकी म्यूज़िकल जर्नी या फिर कैसे आप आगे बढ़े, तो हमें एक बहुत बड़ी बात पता चली कि कैसे आपका जो कंपटीशन हुआ उसमें किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रोमांचक थी, हमने बहुत मज़ा किया। और आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, एंड वी लव स्प्रेडिंग लव, एंड या हमें अच्छा लगता है इस तरह से आपके साथ अपनी बातें शेयर करना, कम्युनिकेट करना, अपनी स्टोरीज, मेरी मम्मा की स्टोरीज बताना। And yeah, thanks for watching, and if you love watching our videos, then keep watching, spread love, and yeah, bye bye. थैंक यू। अब आगे भी मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी और जो सारे बीते हुए जो सुनहरे पल हैं, जो सुनहरी यादें हैं हमारी जीवन में घटित हुई है, उससे मैं आपको अवगत कराऊंगी। धन्यवाद, थैंक यू।